हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। आज हम फिर से लाइव आ चुके हैं। हिंदी का अध्याय नंबर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं का महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी लाइव में आ जाइए। तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। लाइव आ जाइए जल्दी 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 लाइव में आ जाइए और शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी लाइव। तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है? ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 हिंदी अध्याय 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं का महत्वपूर्ण एडजेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। अब की बार आखिरी बार मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज का मोटिवेशन क्या है? जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर? पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है गुलाब राय, ऑप्शन बी है शांति प्रिय द्विवेदी, सी में है प्रताप नारायण मिश्रा और डी में है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक हैं जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विवेदी जी ने निर्दलीय अपराधी किसे कहा है? द्विवेदी जी ने निर्दलीय अपराधी किसे कहा है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए है नाखून को, चोर को, डाकू को, बदमाश को। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का नाखून को निर्दलीय अपराधी कहा गया है। नाखून को निर्दलीय अपराधी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कामसूत्र किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन 3 ऑप्शन अगले पेज में है, तो अगले पेज में देख लेंगे। कामसूत्र किसकी रचना है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए में है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले पेज पे आते हैं। अगला पेज में एक मिनट, अगला पेज ए में था हजारी प्रसाद द्विवेदी। ए में था हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन बी पतंजलि वात्स्यायन रामानुजाचार्य चर्चाएं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हाँ, कामसूत्र किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 4 है शीर्षकता का अर्थ होता है। शीर्षकता का क्या अर्थ होता है? शीर्षकता का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन ए है साबुन, ऑप्शन बी है मुहावरे, ऑप्शन सी है दर्पण, ऑप्शन डी है मोम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शीर्षकता का अर्थ होता है शीर्षक का अर्थ होता है मोम। शीर्षक का अर्थ होता है मोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत क्या है? उपन्यास है, कहानी है, शास्त्र है, पुराण है? तो महाभारत क्या है? तो एक पुराण है। महाभारत एक प्रकार का पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे? तो गोरा देश के लोग, ऑप्शन बी के, ऑप्शन सी वाहकी, ऑप्शन डी गंगाधर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बड़े बड़े नाखून गोरे देश के लोग पसंद करते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है कौन छोटे नाखून को पसंद करते थे? तो ऑप्शन ए में है दाक्षिणात्य। अगले पेज पे आते हैं। अगला पेज है दाक्षिणात्य। ऑप्शन बी में है पार्वत्य। ऑप्शन बी में है पार्वत्य। ऑप्शन सी में है मालव, ऑप्शन डी में है मध्य एशिया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या था? दाक्षिणात्य तो क्या है? तो एक प्रकार का ऑप्शन ए वाला आंसर सही, ऑप्शन ए वाला आंसर हो जाएगा। वहाँ पर अगले पेज में था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? 1905 में, 1907 में, 1909 में, 1911 में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो उस समस्तीपुर बिहार में, बलिया उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, 1907 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? शेर, बंदरिया, भालू, हाथी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बंदरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया गया है? महादेव को, विष्णु को। अगले पेज में आते हैं। अगला पेज है इंद्र को, ब्रह्मा को। क्या था? और क्वेश्चन क्या था? देवताओं के राजा से किन्हें संबोधित किया गया है? तो इंद्र को। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12, नख किसका प्रतीक है? नख किसका प्रतीक है? मानवता का, पशुता का, ए और बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो नख मतलब नाखून किसका प्रतीक है? तो मानवता का। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है मैक्स मुलर, ऑप्शन सी सुमिंदर पंत, ऑप्शन डी नलिन बच्चन शर्मा। पृथ्वीराज रासो किनकी रचना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई? तो पद्म विभूषण, अशोक चक्र, विजय चक्र, ज्योति चक्र। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को अब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? 1953 में, 1957 में, 1959 में। तो अब डी में है 1971 में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1959 में। अगले पेज पे आते हैं। अगला पेज क्या है? अगला पेज, एक मिनट, अगला पेज में क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16, अशोक के फूल किसकी रचना है? दिनकर की, सुमिंदर पंत की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, डी गुणाकर मूल्य की। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। क्वेश्चन नंबर 17 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1969 में दिल्ली में, 1984 में अजमेर में, 1989 में उत्तर प्रदेश में, 1994 में कानपुर में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1979 में दिल्ली में हुआ था। 1969 में दिल्ली में हुआ था। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? 18 नंबर में क्वेश्चन में है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो ऑप्शन ए है कामसूत्र में, मेघदूत में, महाभाष्य में, इनमें से कोई नहीं। तो नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो कामसूत्र की पुस्तक में। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने DLT की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? मगध विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने DLT की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? कहानी में चंद्रकोण, दीर्घकोण, तंतुल आकृतियों का संबंध है नख से, बी में है मुंह से, सी में है कान से, डी में है पैर से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नख से, मतलब नाखून से। कहानी में चंद्रकोण, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार शब्दों का प्रयोग नाखून के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21, अलकता का अर्थ है तेल, अलता, हल्दी, साबुन। तो अलकता का अर्थ है
यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलगता का अर्थ है साबुन, अलगता का अर्थ है साबुन। क्वेश्चन नंबर 22 से द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी किस रचना पर मिला था? अशोक के फूल के लिए, आलोक पर्व के लिए, आनंदांश की पोथा के लिए, कलकत्ता के लिए। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था आलोक पर्व के लिए नहीं, अशोक के फूल। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आलोक पर्व के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। दंत था, नाखून था, पैर था, पत्थर के औजार था। तो प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र नाखून था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, आर्य के पास था लोहे का अस्त्र था, घोड़े था। अगले पेज में इसका 2 ऑप्शन है, तो अगले पेज पर चलते हैं। आर्य के पास क्या था? क्वेश्चन है, आर्य के पास क्या था? मिट्टी था, इनमें से सभी था। तो आर्य के पास इनमें से सभी था। क्वेश्चन नंबर 25 है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? जो सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? पतंजलि ने, कालिदास ने, वात्स्यायन ने, कबीर ने। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कालिदास ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है, नखदर मनुष्य आज किस पर भरोसा करते हैं? बंदूक पर, लाठी पर, एटम पर, लोहे की विभिन्न हथियारों पर। तो एटम बम पर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? महावीर स्वामी का, गौतम बुद्ध का, कालिदास का, वात्स्यायन का। तो यह तथ्य मतलब यह किसने कहा था? तो गौतम बुद्ध भाई ने कहा था, गौतम बुद्ध ने कहा था। नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये निबंधकार कौन है? गुलाब राय, शांति प्रिया द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्रा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं मतलब यह किसने लिखा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। अगले पेज में आते हैं। अगला पेज है, अगला पेज में क्या है, एक मिनट। अगला पेज है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की इस विद्या में लेखन नहीं है। साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है? आलोचना में, उपन्यास में, कहानी में, निबंध में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? कौन सी रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? अशोक के फूल, माटी की मूर्ति, वाल्मीकि आत्मकथा है, हिंदी की साहित्य का आदिकाल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा माटी की मूर्ति। हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 31 में, हिरोशिमा कहाँ है? चीन में है, जर्मनी में, नेपाल में, जापान में। तो हिरोशिमा जापान में है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन छोटे नाखून को पसंद करते हैं? दाक्षिणात्य, पौर्वत्य, मालव, मध्यस्थीय। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणात्य। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 है, नाखून क्यों बढ़ते, किस प्रकार का निबंध है? तो ललित है, रचना है, सीम है, सी में है, सी में ललित है, रचना है, ललित है, रचना है, लेखन है, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नाखून एक प्रकार का ललित रचना है। क्वेश्चन नंबर अगले पेज पे क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 34। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? देसी चीज की हड्डी से क्या बना होता है? दिस चीज की हड्डी से क्या बना होता है? तलवार, त्रिशूल, इंद्र का वज्र, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा इंद्र का वज्र बना होता है, इंद्र का वज्र बना होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है? मानुषता का, सभ्यता का, पाशविरति का, सौंदर्य का। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा पाशविरति का। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? शास्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधनों को, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा अनजान स्मृतियों को। क्वेश्चन नंबर अगले पेज। तो आज के लिए इतना ही 36वां क्वेश्चन था।
36वें क्वेश्चन था। अगले क्लास में अध्याय 5 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।